गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज कशिश लेके आई है बहुत ही दिलचस्प एक कहानी जो कि एक राजा की है। उज्जैन नगरी की एक राजा की स्टोरी है। बहुत ही उम्दा स्टोरी है इसकी। तो गाइस, मैं करती हूँ स्टार्ट। आप ध्यान से सुनिए कशिश की ये स्टोरी। तो गाइस, उज्जैन नगरी का एक राजा था, बहुत ही विद्वान, बहुत ही उनका देहांत हो जाता है। उनके कोई संतान भी नहीं होती, उनका कोई बच्चा नहीं होता है। और वो इसी टेंशन में कि मेरी मेरे बाद मेरी राजगद्दी कौन संभालेगा। तो इस चिंता के कारण उनका हो जाता है अकस्मात निधन। हाँ, अब पूरी उज्जैन नगरी राजा के बिना हाहाकार शोक कुल के माहौल में डूब गई। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि राजा के बनने के लिए वहाँ पे कई लोगों ने इंटरव्यूज दिए। कई लोगों ने सोचा कि हम राजगद्दी को संभालें, हम राजगद्दी को संभालें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि राजा बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। हर कोई राजा नहीं बन सकता है। तो जब बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यूज दिए और उनमें से जब कोई पास नहीं हो पाया राजगद्दी के लिए, चुनिंदा नहीं किया गया किसी भी इंसान को, तब भीड़ में आकर एक बंदा आता है निकल के और वो बोलता है कि यस, मुझ में राजा की सारी क्वालिटी हैं और मैं उज्जैन नगरी का राजा बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बना सकते हैं? तो दरबारियों ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, पहले आपको परीक्षाएं देनी होंगी, आपको ये दिखाना होगा कि आप राजा बनने योग्य हैं या नहीं। सॉरी गाइस, बीच बीच में इंग्लिश बोल देती हूँ, इट्स ओके, नो इशू। बिकॉज आज की टाइम की लड़की हूँ मैं, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत इंग्लिश हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हैं गाइस। तो जब उस लड़के ने आगे बढ़ के बोला कि मैं राजा बनने के योग्य हूँ, सैनिकों ने बोला कि अगर आप योग्य हैं तो आप परीक्षा दें। जब सारी ही परीक्षाएं उस लड़के ने, होनहार लड़के ने सारी परीक्षाएं पास कर ली, तो उसको उज्जैन नगरी का राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, उस उज्जैन नगरी में बहुत ही अकस्मात मृत्यु के ओर पहुंच जाता था। मतलब उसका अचानक ही देहांत हो जाता था, जैसे ही उस राजा का हुआ था। तो जब वो लड़का जब राजा बना, लड़के को पता चला कि इस उज्जैन नगरी में हो ना हो किसी देवता का या किसी रौद्र रूप का कुछ श्राप लगा हुआ है। क्योंकि उसको पता चल गया था कि यहाँ पे जो भी राजा बनता है वो अकस्मात मृत्यु की तरफ क्यों चला जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं उसका दिमाग खटका और उसने सोचा कि जरूर यहाँ किसी ना किसी का श्राप है और जहाँ पे जो भी कोई राजा बनता है वो अकस्मात ही मृत्यु की तरफ चला जाता है। तो उसको, वो अपने लिए चिंतित था कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में मैं भी ऊपर ना पहुंच जाऊं। तो उसने क्या किया, जिस दिन उसका तिलक समारोह हुआ, राज्याभिषेक हुआ, समझते हैं ना, राज्याभिषेक, तिलक, जब उसको राजा घोषित कर दिया गया गाइस, तो और बहुत सारी चीजें उसने राज दरबारियों से बोला कि ये जाके मेरे कमरे में जाके रख दीजिए, मेरे रूम में जाके रख दीजिए, सारी चीजें, फलों की व्यवस्था की जाए, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान रखे जाएं, अच्छे अच्छे मिष्ठान रखे जाएं। तो उसने दरबारियों से कह के अपने ही रूम में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखवा दी गईं। रात के 3 बजे वो लड़का जो राजा बन चुका था, वो जाता है और वहां देखता है कि इंद्र देवता का कोई वहां पे रौद्र रूप लिए हुए एक अग्निदूत आया हुआ था। अग्निदेव उस लड़के के, जो राजा घोषित कर दिया गया था, उसके प्राण लेने आया था। उसने देखा कि ओ माय गॉड, इतने सारे पकवान, इतने सारे मिष्ठान मेरे लिए। जरूर कोई ना कोई बात है। आज तक मैं जितने भी राजाओं के प्राण लेने के लिए आया हूं या जितने भी राजाओं को मारने के लिए आया हूं, कभी मुझे इतने स्वादिष्ट भोजन का अनुमान नहीं हुआ। ना मैंने कभी देखा, ना मैंने कभी खाया, ना मैंने कभी सूंघा। उसकी मिष्ठान की, उस खाने की खुशबू सूंघते ही वो जो इंद्रदेव का भेजा हुआ अग्निदूत था, वो एकदम से फेंट हो गया। फेंट लाइक कशिश। जब वो फेंट हो गया तो मुग्ध होने के बाद उसने राजा को जगाया और बोला, हे राजा, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, और तुमको कैसे पता था कि मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन पसंद है? तो उन्होंने बोला कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम तो अक्सर ऐसा करते आए हो। जो भी यहाँ पे राजा बना है, तुम उसके बीच में ही प्राण हर लेते हो, उसको मार देते हो।
तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे प्राण लेने के लिए आएगा मैं उसको देखूं, उसको खाना खिलाऊं, उसका वो मतलब वेलकम करूं, किसी ने आज तक वेलकम नहीं किया लेकिन मैंने किया आपका वेलकम। वो बहुत खुश हो गया। तो उसने बोला कि बोलो क्या मांगते हो आप, मैं आपके इस खाने से और आपकी इस सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ, तो आप क्या मतलब पूछना चाह रहे हो, क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप इंद्रदेव के पास जाइए और इंद्रदेव के पास जाके आप बस इतना ही बोलिए कि मेरी उम्र कितनी है, मेरी आयु कितनी है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं जाऊंगा और मैं पूछ के आता हूँ। तो वो इंद्र देवता के पास गए, जो थे वो इंद्र देवता के पास जाते हैं, वहां जाके उसकी उम्र पूछ के आते हैं, उसकी आयु पूछ के आते हैं। तब वहां से लौट के आया अग्निदूत। वहां से जब लौट के आया तो उसने बताया राजा को कि आपकी उम्र तो, आपकी आयु जो है वो 100 वर्ष की है। तभी क्या होता है कि उस राजा ने अग्नि दूत के गर्दन पर तलवार रख दी और कहा चले जाओ यहाँ से। अब आपको भी पता है कि मेरी आयु 100 वर्ष की है, तो आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। वो बोलता है हे देव, हे मेरे राजा, अब मैं आपके प्राण कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि आपको तो वरदान मिला हुआ है और आपकी उम्र तो 100 साल की है, और वैसे भी मैं आपके भोजन से इतना प्रसन्न हुआ कि मैं आपके प्राण नहीं लेके जा सकता। तो इस तरह से वो जो मृत्यु का साया था, जो श्राप लगा हुआ था वहां पे, वो खत्म हुआ। उसकी बुद्धिमत्ता और निडर होने का जो कारण था वो यही था कि वो बहुत विद्वान था, वो बहुत बुद्धिमान था राजा। तो गाइज आपको ये बताना है कि वो राजा का नाम क्या था, वो राजा आगे चल के कौन बना, कौन सा राजा था वो, क्या नाम था उस राजा का। तो गाइज आपको ये आंसर मुझे कमेंट्स करके बताना होगा, और जिसने भी फर्स्ट मुझे ये आंसर दिया मिलेगा, मैं उसका नाम रिवील करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो। अगर आप कशिश की डेली चीजें देखना चाहते हैं, कशिश के हाथों की न्यू डिशेस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल को विजिट कीजिए, कशिश चावला। एंड दिस इज माय सेकंड चैनल जिसपे मैं वीडियो डाल रही हूँ। इसको तो आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फर्स्ट चैनल को भी लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।